रात के करीब 2 बज रहे थे। एलओसी के पास फैली पहाड़ियों में ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, इतना गहरा कि कुछ कदम आगे भी देखना मुश्किल था। लेकिन उसी अंधेरे के बीच कुछ परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये थे भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स कमांडो। चेहरे पर काला पेंट, हाथों में अत्याधुनिक हथियार और आंखों में एक ही मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। हर कमांडो बेहद सावधानी से कदम रख रहा था, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ दुश्मन ही नहीं, बारूदी सुरंगें भी हो सकती थी। थोड़ी सी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। कमांडो का लीडर आगे बढ़ते हुए बार बार हाथ से संकेत दे रहा था, कभी रुकने का इशारा, कभी आगे बढ़ने का। सब कुछ बिल्कुल खामोशी में हो रहा था। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए था कि भारतीय सेना की एक टीम दुश्मन की सीमा के अंदर घुस चुकी है। लेकिन ये मिशन अचानक शुरू नहीं हुआ था, इसके पीछे कई दिनों की तैयारी छुपी थी। कुछ दिन पहले भारत की खुफिया एजेंसियों को एक अहम जानकारी मिली थी। सीमा के उस पार पाकिस्तान अधिकृत इलाके में एक नया आतंकी लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा था। वहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और जल्द ही उन्हें भारत में घुसपैठ करवाने की योजना थी। अगर ये योजना सफल हो जाती तो देश में बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तुरंत इस जानकारी को गंभीरता से लिया। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर उस इलाके की निगरानी शुरू कर दी। ड्रोन से निगरानी, सैटेलाइट से तस्वीरें और ज़मीनी स्रोतों से जानकारी। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। एक पहाड़ी इलाके में कुछ अस्थायी इमारतें बनाई गई थी, वहीं आतंकियों का कैंप था। दिन में वहां ज्यादा हलचल नहीं होती थी, लेकिन रात होते ही वहां ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। आतंकी हथियार चलाने का अभ्यास करते थे, मैप देखकर रास्ते याद करते थे और भारत की सीमा में घुसने की तैयारी करते थे। ये सब देखकर भारतीय एजेंसियों को समझ आ गया था कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत देर हो सकती है। इसीलिए दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कमरे में देश के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। टेबल पर बड़े बड़े नक्शे फैले हुए थे, स्क्रीन पर ड्रोन की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। हर कोई ध्यान से उस इलाके का अध्ययन कर रहा था। कुछ मिनटों तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर एक अधिकारी ने कहा, अगर ये आतंकी भारत में घुसने में सफल हो गए तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरे अधिकारी ने जवाब दिया, तो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें पहले ही कार्रवाई करनी होगी। लेकिन समस्या ये थी कि वो कैंप सीमा के उस पार था। वहां हमला करना एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता था। कुछ देर तक चर्चा चलती रही, हर विकल्प पर विचार किया गया। फिर आखिरकार फैसला लिया गया, हमला होगा। लेकिन यह हमला बहुत गुप्त तरीके से किया जाएगा। इस मिशन के लिए चुने गए भारतीय सेना के सबसे प्रशिक्षित कमांडो, स्पेशल फोर्स, उन्हें मिशन की पूरी जानकारी दी गई। टारगेट था आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह खत्म करना। मिशन का कोड नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। अगले कुछ दिनों तक कमांडो ने लगातार तैयारी की। उन्हें इलाके के नक्शे याद करवाए गए, ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखाई गईं, हर रास्ते का अभ्यास कराया गया। किस दिशा से जाना है, किस रास्ते से वापस लौटना है, सब कुछ बारीकी से प्लान किया गया, क्योंकि इस मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर वो रात आ गई जब मिशन को अंजाम देना था। कमांडो चुपचाप एलओसी के पास इकट्ठा हुए। सब ने अपने हथियार और उपकरण चेक किए। नाइट विजन गॉगल्स, साइलेंसर लगी राइफलें, ग्रेनेड और कम्युनिकेशन डिवाइस। कमांडर ने टीम को आखिरी ब्रीफिंग दी। उसने कहा, हमारा लक्ष्य साफ है, लॉन्च पैड को नष्ट करना। लेकिन याद रखना, ये मिशन जितना तेज होगा उतना ही सुरक्षित होगा। सब ने सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर धीरे धीरे टीम ने आगे बढ़ना शुरू किया। एलओसी पार करते ही हर कमांडो और ज्यादा सतर्क हो गया। अब वे दुश्मन की जमीन पर थे। आसपास हर तरफ घना जंगल और पहाड़ थे। कमांडो बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, कभी घुटनों के बल, कभी झुककर, कभी चट्टानों के पीछे छिपते हुए। करीब 40 मिनट तक लगातार चलने के बाद वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके थे। दूर उन्हें हल्की रोशनी दिखाई दी। वही था आतंकियों का लॉन्च पैड। कमांडो जमीन पर लेट गए और दूरबीन से कैंप को देखने लगे। कैंप के बाहर कुछ आतंकी गार्ड ड्यूटी पर थे।
अंदर कुछ और लोग दिखाई दे रहे थे। कमांडर ने जल्दी से योजना बनाई। टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक टीम पीछे से जाएगी, दूसरी टीम सामने से हमला करेगी। सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहा। फिर कमांडर ने धीरे से कहा, तैयार। और अगले ही पल उसने आदेश दिया, फायर। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। गार्ड पर तैनात आतंकी कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे ढेर हो चुके थे। अंदर मौजूद आतंकी घबराकर बाहर भागने लगे, लेकिन भारतीय स्पेशल फोर्स हर दिशा से हमला कर चुकी थी। कुछ आतंकी जवाबी फायरिंग करने लगे, लेकिन स्पेशल फोर्स के सामने उनकी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। कुछ ही मिनटों में कैंप पूरी तरह भारतीय कमांडो के नियंत्रण में था। कमांडो तेजी से अंदर घुसे। उन्होंने हर कमरे की तलाशी ली। वहां भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद रखा हुआ था, रॉकेट लॉन्चर, राइफलें और विस्फोटक। कमांडो ने तुरंत उस पूरे जखीरे को नष्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। विस्फोटक लगाए गए और फिर सभी कमांडो सुरक्षित दूरी पर हट गए। कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ। पूरा कैंप आग की लपटों में घिर गया। लॉन्च पैड पूरी तरह नष्ट हो चुका था, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी था, सुरक्षित वापसी। कमांडर ने तुरंत आदेश दिया, अब वापस चलो। कमांडो उसी रास्ते से लौटने लगे जिससे वे आए थे। रात अभी भी गहरी थी, लेकिन अब उन्हें जल्दी करनी थी, क्योंकि धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी होगी। दुश्मन की सेना किसी भी वक्त उस इलाके में पहुंच सकती थी। कमांडो तेजी से आगे बढ़ते रहे। करीब 1 घंटे बाद वे एलओसी के करीब पहुंच गए और फिर एक एक करके सभी कमांडो भारतीय सीमा में वापस आ गए। और शायद इसी वजह से कहा जाता है, भारतीय सेना सिर्फ युद्ध नहीं लड़ती, वो इतिहास लिखती है। उन अंधेरी रातों में जब दुनिया सो रही होती है, तब कुछ जांबाज सैनिक सीमा के उस पार जाकर देश की सुरक्षा की कहानी लिख रहे होते हैं। और उस रात एक ऐसी ही कहानी लिखी गई थी, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर।